अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी है बातचीत करने के हवाले से। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। इसके अलावा मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में कि अलीमा खान साहिबा बिल आखिर अदालत में पेश हो गई हैं। अदालत में क्या हुआ इस हवाले से भी आपको बताएंगे, और खबरें गर्दिश कर रही हैं। ARY ने यह खबर चलाई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराही महमूद खान अचकज़ई से वापस ली जा रही है और ये दी जा रही है मौलाना फजलुर रहमान को। इसमें मेरे पास क्या खबर है वो भी आपसे शेयर करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आ जाए जी, सबसे पहले ये कि खान साहब ने होता ये है हमारे यहाँ कि जब तक सियासतदान जेल में हो या कहीं भी हो, उसको पता हो कि मैं किसी न किसी हद तक बार्गेनिंग करने में कामयाब हो जाऊंगा, या हुकूमत को मजबूर कर दूंगा, या रियासत को मजबूर कर दूंगा अपनी कुछ चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से वो पहल करेंगे और मुझसे बात करेंगे और मेरी शराइत भी किसी हद तक कबूल करेंगे। लेकिन अब खान साहब को पता चल गया है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद के चूंकि जो आर्मी एक्ट में 243 में तब्दीली हुई है, इसके अलावा हम बात करें अगर जो जजेस का मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब चूंकि आईनी अदालत बन चुकी है, उसमें जजेस भी हैं। वो उस तरह के जजेस नहीं हैं जिनसे तवक्को थी इमरान खान साहब को कि उनके लिए कुछ करेंगे। तो अब शायद यही वजह है कि थोड़ा सा बैक फुट पे आए हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत, लेकिन डायरेक्टली नहीं। जाहिर है उसका एक तरीका कार होता है और फेस सेविंग चाहिए होती है, जो कि एक सियासतदान का हक है। तो अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है महमूद खान अचकज़ई की जानिब से। उन्होंने स्टेटमेंट में अपनी कहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि मिसाक आइन और जमहूरियत की उन्होंने पेशकश की है रियासत को, हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि 5 निकात पर अगर स्टेट इदारे दस्तखत करें तो इमरान खान से दस्तखत करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। अब जब महमूद खान अचकज़ई ने यह कहा है कि इमरान खान से दस्तखत करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी, तो क्या महमूद खान अचकज़ई ने यह उनको ख्याल आया और उन्होंने सोचा और उन्होंने कह दिया? ज़ाहिर है इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया होगा कि आप जो है वो रजामंदी जाहिर करें और हम जो है वो बातचीत की तरफ आगे बढ़ें, ताकि, और ये अच्छी बात भी है। और साला तकरीबन 2 साल से यही तमाम तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि इसी सूरत इमरान खान की जेल से रिहाई होगी और सियासत में वापसी हो सकती है कि वो बातचीत करें। अगर वो इसी किस्म के जो ट्विटर पे बयानात आते हैं या जिस किस्म की मज़ाहमत का सिलसिला जारी है वो सब करके देख लिया, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि और मामला संगीन होते जाएंगे। अब इसमें अलीमा खान ने भी अचकज़ई की इस बात की तस्दीक की है और मीडिया के सामने तस्दीक की है। यानी अलीमा खान भी एग्री हैं और महमूद खान अचकज़ई ने भी ये प्रपोजल दिया है हुकूमत को कि अगर वो 5 निकात हम दे देते हैं, वो 5 निकात अभी तक सामने नहीं आए अलबत्ता कि वो क्या हो सकते हैं। उसमें 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने के हवाले से हो सकता है, जो कि अब बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन जाहिर है जब दोनों तरफ से इस किस्म की चीज़ें रखी जाती हैं तो कुछ उनकी बात मानी जाती है और कुछ इनकी बात मानी जाती है। तो अब ये ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा होगा, खान साहब को पहले पैगाम पहुँचाया गया होगा, उसके बाद इतना बड़ा बयान दिया गया है महमूद खान अचकज़ई की जानिब से। तो इसका मतलब है कि खान साहब को अब समझ में आ गया है, जो कि बहुत लोग कह रहे थे, जो तजर्बाकार हैं, सियासतदान कह रहे थे कि जिस तरह की पॉलिसी पे आप अमल कर रहे हैं, इस तरह की पॉलिसी से आपकी खलासी, आपकी जान छूटने वाली नहीं है और ना ही सियासत में वापसी मुमकिन है, बल्कि श्रिंक होके आप एक सूबे तक महदूद हुए थे और उस सूबे में भी आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत खो रहे हैं क्योंकि सूबे के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है। एक तो ये मामला है। सबसे बड़ी खबर है कि अब हुकूमत या रियासत इसका क्या जवाब देती है और क्या बैठ के सोचो विचार होता है इस हवाले से। गुज़श्ता 2 साल से हम देखें, जब से बल्कि 3 साढ़े 3 साल से जब PDM की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त भी बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन खान साहब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत के 12 वज़रा ने, इवन के मेरे प्रोग्राम में कई हुकूमती रहनुमा कह चुके हैं कि मिसाके मईशत पर ही हमारे साथ बैठ जाएं। अगर ये बाकी चीज़ों पर इनका इख्तलाफ है तो जिस चीज़ पे इत्तेफाक करके हम बैठ सकते हैं मुल्क की मईशत बेहतर करने के हवाले से, उस पे ही बैठ जाएं, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब जो महमूद खान अचकज़ई ने ऑफर किया मिसाके आइन और जमहूरियत, तो आइन और जमहूरियत यानी जमहूरियत के बाद ज़ाहिर है इदारे स्टेट के नहीं करेंगे, सियासतदान ही करेंगे ना। तो मतलब बगैर खुले लफ्ज़ों में कहे महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया है कि हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एक तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पॉजिटिव है। ये जो क्योस है, एक सियासी इंतशार है मुल्क के अंदर, उसे कम करने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा खबर ये है कि असद कैसर साहब ने कहा है कि मुस्ताफ़ी जजेस को तहरीक इंसाफ की क़यादत
की दावत दी है असद कैसर ने, और जजेस आगे आकर तहरीक की क़यादत करें, कौम इनके साथ होगी। मुसाफी जजेस कौन? आप जानते हैं, अतर मिनुल्लाह और मंसूर अली शाह। तो मैं आपको बता दूं कि असल में इस वक्त सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ अपने ताई जो कुछ करके देख चुकी है। ये बातें बहुत तल्ख लगेंगी तहरीक इंसाफ वालों को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ अब किसी एहतजाज की पोजीशन में नजर नहीं आती। गो के वो कह रहे हैं कि कल जुम्मा है, कल भी हम एहतजाज करेंगे, और कुछ और लंबा एहतजाज या बड़ा एहतजाज या चढ़ाई इस्लामाबाद पे ये भी इरादा रखते हैं। सुहेल अफरीदी के बयानात इस तरह आते रहते हैं, लेकिन ये कारकुनान को जोश भरने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनका जोश और जज्बा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक एक फर्द जानता है कि इस किस्म की मज़ाहमत हम हर तरह से करके देख चुके हैं, होने वाला कुछ नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ ने दामन थामा है। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो बड़ी बुकला तहरीक चले, जिसमें हम भी उनको सपोर्ट करें और हमें रिलीफ मिल सके। तो इस हवाले से जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, मुख्तलिफ बुकला या वफाकी दारुल-हुकूमत या लाहौर के जो पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि इस किस्म की कोई बड़ी तहरीक इस वक्त नज़र नहीं आती कि कोई चल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तब्दीली, जो महमूद खान अचकज़ई इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी तब्दीली की खबर ये ARY ने चलाई है, और ARY का ये दावा है कि उनकी जगह, उस सरबराही की जगह जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, उनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं। ये सरबराही उनसे लेकर मौलाना फजलुर रहमान को दी जा रही है। ज़राए से ये 92 ने भी ये खबर चलाई है और ARY ने भी चलाई है। मेरी मालूमात क्या है, मैं आपको इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे देता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ का भी इसरार था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जिम्मेदारी लें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया है, और इनकार की उनकी वजह ये सामने आई है कि खान साहब पर एतबार कौन करे। ये एक मसला है जिसकी वजह से, मतलब वो कोई भी ज़बानी कमिटमेंट कर दें तो वो बाद में उससे फिर जाएं, और मैं जो है वो हुकूमत से खामखा एक फड्डा मोल ले लूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इतनी उजलत में, जल्दबाजी में इस किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मौलाना साहब ने मना कर दिया, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अलबत्ता ARY और वो चला रहे हैं कि इस किस्म की खबरें हैं कि मौलाना साहब बन सकते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं बनेंगे मौलाना साहब। मैं आपको ये मालूमात की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ, तजिए की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। अच्छा, दूसरा एक अहम इशू ये है कि अलीमा खान साहिबा जो है, वो 11 दफ़ा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। आज वो अदालत में पेश हो गई हैं और अदालत ने इसकी समाअत आगे बढ़ा दी है। अलीमा खान साहिबा, आपको पता है कि पुलिस भी बेबस थी, सारे इदारे भी बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत के बकौल कि वो कहीं से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से उनको किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 11 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जायदादें ज़ब्त, अकाउंट्स ज़ब्त, बड़े-बड़े ऑर्डर्स दिए अदालत ने, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। आज अलीमा खान साहिबा ने बड़ी मेहरबानी की है अदालत पर, और जो 26 नवंबर जलाओ घिराव केस था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की, उसमें पेश हुई हैं, और अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो अब हटा दिए हैं या ख़त्म कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि अब वो पेश हो गई हैं। 10 मुल्ज़िमान पहले जो इस केस में हैं वो पेश होते रहे हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा एक दफ़ा भी पेश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बार-बार उनको अदालत कहती रही कि आप पेश हों, पुलिस को कहती रही गिरफ्तार करके आएँ, लेकिन पुलिस अदालत में रिपोर्ट देती थी कि अलीमा खान रूपोश हैं, और अलीमा खान अडियाला के बाहर रोज़ बैठ के एहतजाज भी करती हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही थी। तो सारी चीज़ें अब आपको हम नहीं समझा सकते, कुछ आप भी समझा करें। बज़ाहिर ये लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, कि अलीमा खान साहिबा को वो जगह तहरीक इंसाफ में दिलवाई जा रही है जो कि बुशरा बीबी इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो उनका एक फॉलोअर जो कारकुन है तहरीक इंसाफ का, उनकी तरफ देखता था, अब वो अलीमा खान साहिबा की तरफ देखे। ये किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।